तो मैंने यहाँ पे एक BTC में डाउन साइड का एक ट्रेड बनाया हुआ है 5092 कुछ यहाँ फ्लक्चुएट होता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। 592 कितना $69 हाँ 5050 ही दिख रहा है। यानी जितने ज़्यादा मार्जिन लोगे उतना ज़्यादा चार्जेस लेंगे, एक चीज़ ये होती है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। भाई आज क्या है सैटरडे और अभी 8:30 बज के 40 मिनट हो रहे हैं। अभी हम जा रहे जिम को और मेरा भाई कह रहा था मैं नहीं आने वाला, मैं उसको फ़ोन करके परेशान करता हूँ। जर्मन शेफर्ड कैसे नहीं आएगा तू? कैमरामैन वीडियो बना रहा है, एक स्नैप बना लेते हैं। शेफ तुम स्नैपचैट पे हो? स्नैपचैट पे डालते हो तुम? स्नैपचैट पे मस्त वो स्नैप नहीं डालते हो? स्नैपचैट बताओ। तुम हो? अच्छी बात है फिर। वो कर दिया स्विच यार मेरे को नहीं पता यार भाई, मैं नहीं करता हूँ, जो करता है जय करता है, टीम करती है, वो इनको बता दिया करो। ये टेक्नोलॉजी का तरीका है जो करवाना है इनसे बात करो, है नहीं? ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस बिहेवियर है? वो ट्रेनर समझ नहीं आ रहा। गलती हो गई गुरु, माफ कर दो। हमारी बॉडी बनानी है यार, यही है हमारी बॉडी बनाने वाली। गलती हो गई। हाँ मैं देख रहा हूं, मैं स्किप करके पूरा देखा मैंने पहले। आ जाएंगे कल वाले, उसमें आएंगे कल वाले। इनको ब्लॉग में पक्का लेना है, भले ही कॉपीराइट क्यों ना आ जाए। ये हमारे जिम के ट्रेनर है, डेल्टा जिम के। दिखाओ उनकी शक्ल, अबे शक्ल दिखाओ उनकी, अब उनकी शक्ल। भाई बोल रहे, भाई मुझे कह रहा ऐसे नहीं दिखते, कह रहा फिर तो वापस जाओ। फिर मैंने स्किप किया आगे को, नहीं कह रहा सॉरी यार, कह रहा गलती हो गई, कह रहा है मुझसे। नहीं भाई ये नहीं होनी, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब तुम क्या दिखा रहे हो? मेरी एनर्जी के राज काला पानी। अगर आप इस काले पानी को पीते हैं तो ये अल्कलाइन वाटर है, आपके शरीर में बनते हुए जहर को ये ख़त्म कर देता है, टॉक्सिसिटी ख़त्म कर देता है, जिसके बाद आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है। और आपको इसके लिए सिर्फ मात्र डेली 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब महीने के हिसाब से डेली 100 रुपये, महीने के हिसाब से 3000 रुपये पर मंथ आप सिर्फ पानी पर खर्च करते हो। विच इज़ इन ब्लैक वाटर, अल्कलाइन वाटर। दाम मात्र 100 रुपये। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक करिए, बाय कीजिए, यूज़ कूपन कोड काला पानी 50 फ्लैट 50% ऑफ। क्या बात है? जब पार्किंग में, अरे ये पार्किंग हो रही है क्या? भाई पार्किंग में आगे भाई, यहाँ लगाओ उसको, इधर लगाओ पार्किंग। आओ कमॉन, काला पानी घोड़े। तो भाई अभी माल को अपनी कार वॉश कराने, जो कि लेने के बाद सिर्फ दूसरी बार वॉश हो रही है। लेने के बाद दूसरी बार, एक महीना हो गया शायद मेरे को, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 2 महीने, 1.5 महीना दूसरी बार हो रही है वॉश। ऐसा इतनी गंदी गाड़ी। यानी अब मैं सोचा इस गाड़ी को काले पानी से धो। काले पानी से धो भाई, बहुत गंदी हो रही है यार। आज मुझे पता चला मेरी गाड़ी में इतनी मिट्टी चिपकी थी, मिट्टी। अब मुझे पता चला कि ये हिस्सा सफ़ेद होता है, वरना मुझे ये पता था कि हिस्सा मिट्टी वाला होता है। कलर भूल गया था भाई गाड़ी का। आज मुझे पता चली मेरी गाड़ी सफ़ेद है, वरना तो मेरी गाड़ी मटमैली लग रही थी। चमक गई गाड़ी हमारी, बाबू चमाचम, लेट्स गो। सो गाइस आज का अपना दिन कुछ बिजी चल रहा है, क्योंकि मेरे को इस संडे और मंडे को बाहर ट्रैवल करना है। तो मैंने आज अपना लाइव क्लास वाला सेशन लिया है, उसको अपन मिस नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं पहले आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे एक BTC में डाउन साइड का एक ट्रेड बनाया हुआ है। अभी इसमें मेरा $70-80 चल रहा है एंड विच इज़ इक्वल टू कितना प्रॉफिट है, 5-6 हज़ार 7 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट होगा। कितना होगा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, 5,092 कुछ यहाँ फ्लक्चुएट होता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। 592 कितना, $69 हाँ 5,050 ही दिख रहा है। सो ये 50 बाउंड चल रहा है। सो इसमें मैंने क्वांटिटी कम ही डाली है अभी, और इसमें मेरे टारगेट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को कितना मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा इसमें लंबा टारगेट चाहिए, विच इज़ ये लो जहाँ से प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर गया है, इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा ही मूव दे सकता है। मीन्स 53,000 इज़ एन राउंड नंबर, यहाँ तक का मेरे को चाहिए। और मेरा ऐसा रहेगा इस 55,000 के नंबर के आसपास, यहाँ मैं SL प्लान करूँगा। सो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.5% के आसपास का टारगेट ले रहा हूँ, और 1% के आसपास का मैं यहाँ पे SL का प्लान कर रहा हूँ। सो 2.5 से 3% कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके लोड तक को टेस्ट करने आता हो तो 3% का मूव मेरे को दे देगा। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं। और यही आज वैसे सर आप लोगों को कहो कि भाई सैटरडे है, मार्केट ऑफ होता है, क्या ट्रेड कर रहे हो। सो मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ क्रिप्टो को। अब क्रिप्टो के बारे में ऐसे आपको बताते आया हूँ कि क्रिप्टो क्या है, किस तरीके से। वैसे अगर आप इंडिया के अंदर क्रिप्टोज़ को ट्रेड करते हो तो आपको उसमें टैक्स पड़ता है। प्रॉफिट वॉफिट बनाते हो फ्लैट, आपको 30% टैक्स देना पड़ जाता है। आपने सपोज़ किया 1 लाख रुपये कमाया है ना, और उसको विड्रॉल लिया, तो प्रॉफिट को करने के बाद आपको 30,000 रुपये टैक्स उसमें पड़ जाएगा। 10 लाख रुपये कमाए क्रिप्टो से, सो 3 लाख रुपये देना पड़ जाएगा फ्लैट। फिर उसके बाद उस 7 लाख के अकॉर्डिंग आप ओवरऑल क्या इनकम है आपकी, उसमें से आपका कौन से टैक्स स्लैब में आप आते हो, ऐसे देना पड़ता है ना। वही चीज़ हमारी बात भी चल रही थी एक टाइम पे इंडियन मार्केट में भी FNO के अंदर 30% टैक्स लगने वाला है, यूमर्स चल रहे थे, है ना। तो हम लोग भी काफ़ी उसमें वरीड हो गए थे कि ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। सो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें क्रिप्टो करना चाहिए, ठीक है। सो देखो, अगर आपके पास लूप होल निकल के आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि अगर क्रिप्टो कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। पहले डेल्टा एक्सचेंज था, तब मैं नहीं करता था क्योंकि कुछ रजिस्टर्ड नहीं था। अभी इसको इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है, काम करने की परमिशन देती है। डेट्स वाई यहाँ पर काम चला। अब इस पर क्या होता है कि बेसिकली आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। सो इंडियन मार्केट में अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हो तो आपको 70-75x तक का मार्जिन मिलता है ऑप्शन के अंदर। अब आप कहोगे कैसे, है ना। आप निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, उसकी ऑप्शंस के थ्रू करते हो। निफ्टी कितने पे चल रहा है, बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, 50,000, 52,000, 55,000। निफ्टी कितने पे चला है, 21,000, 25,000 निफ्टी के। लेकिन अगर आप जब उसको ट्रेड करना होता है, उसकी कॉल पुट को उठाते हो तो आपको 10, 20, 30 रुपये, 50 रुपये प्रीमियम मिल जाता है। तो आपका जो वहाँ पर मार्जिन है वो 70-75x का मार्जिन मिल जाता है, जो कि आपको दिखता नहीं है क्योंकि आप प्रीमियम उठा रहे होते हो, है नहीं। जैसे आप स्टॉक्स को बाय करते हो तो वहाँ पर 5x का मार्जिन मिलता है। यहाँ पर हमको जो मार्जिन मिलता है ये अप टू 200x तक का मार्जिन मिलता है। वो जब मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ, इधर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1x, 10x, 25x, 50x, 100x। मैं 25x पर काम करता हूँ और आपको इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि 200x के फ्लक्चुएशन आप झेल नहीं पाओगे, है नहीं। जितने ज़्यादा मार्जिन लोगे उतना ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, एक चीज़ ये होती है, ठीक है। सो मार्जिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, चाहे आपको इसको बाय करना है, सेल करना है। यहाँ पर ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मीन्स दोनों क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स है किसके, अगर मेरे को बिटकॉइन अभी ट्रेड करना है, जैसे मेरा $100 का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है, बिटकॉइन मुझे ट्रेड करना है। सो मैं बिटकॉइन के अभी मैंने क्या कर रखा है, फ्यूचर को यहाँ से शॉर्ट कर रखा है ना, सेल पोजीशन बनाई है फ्यूचर में। अगर मेरे को उसको लॉन्ग साइड के लिए बाय करना होता तो मैं फ्यूचर को यहाँ पे बाय करके चल रहा होता। सो बेसिकली मैं बिटकॉइन की इस फॉल को कैप्चर कर रहा हूँ, किसके थ्रू, इसके फ्यूचर्स को बाय सेल करके। मैंने डायरेक्टली पैसा बिटकॉइन को ख़रीदने में नहीं लगाया है। सो रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन रेगुलेशन क्या कहती है, अगर आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय या सेल करते हो देन आपके ऊपर उसमें सब किए गए प्रॉफिट्स में आपके ऊपर 30% टैक्स एप्लीकेबल है, फ्लैट टैक्स। लेकिन मैं यहाँ पे बिटकॉइन को डायरेक्टली बाय या सेल कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बिटकॉइन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, डेरिवेटिव्स को बाय या सेल कर रहा हूँ। सो मेरा पैसा INR में आ रहा है, INR में डिपॉजिट हो रहा है, INR में ट्रेड हो रहा है, INR में मुझे दिखा रहा है और INR में मैं विड्रॉल ले रहा हूँ, ठीक है, विद द कंप्लीट प्रोसेस।
सो मैंने बिटकॉइन में ना ख़रीदा ना बेचा, ना मेरे पास बिटकॉइन है ना मैंने बिटकॉइन लिया, सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिटकॉइन इथेरियम जैसे वॉलेटाइल, ठीक है, और जिनके अंदर मोमेंटम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इन कॉइन्स को ट्रेड करने की या इस मार्केट को एक्सप्लोर करने की तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि आपको हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, इतनी ज़्यादा वहाँ पॉसिबिलिटीज़ ऑप्शंस के अंदर बहुत कम हो जाती है ट्रेडिंग से पैसा बनाने की। इतने दिन आपने देखा साइडवेज रेंज में मार्केट चल रहा था, है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर देखने को मिलती है। और अगर आपको इस वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना, आप इन करेंसीज़ की वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना चाहते हो, है ना, क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो आप इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इनको पकड़ सकते हो। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन का भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे 54,000 चल रहा है, 54,000 को टेस्ट करने भी आ रहा है, तो 54,000 की कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो, पुट ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें डेली एक्सपायरी होती है, डेली एक्सपायरी। हर शाम को 5 साढ़े 5 बजे इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो जितनी तेज़ी से यहाँ पर प्रीमियम भागते हैं, प्रीमियम यहाँ पर ऑलमोस्ट 5-5, 10-10 गुना एक ही फ्लक्चुएशन में, एक ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 5-5, 10-10 गुना भी हो जाते हैं। उतनी तेज़ी से यहाँ पर डेली प्रीमियम मेल्ट भी होते हैं। तो बायर्स के लिए भी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, सेलर्स को भी डेली यहाँ पर प्रॉफिट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको टैक्सेस जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है अगर आप क्या लेते हो, मार्जिन लेते हो, है ना। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कहीं आपके जिम 1000 रुपये हैं, आपने 100x मार्जिन ले लिया, 100, ये प्लेटफॉर्म आपको 100x मार्जिन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म आपको एक तरीके से लेवरेज दे रहा है, लोन दे रहा है। 100x मार्जिन ले लिया मीन्स आपने 1000 रुपये पे 1 लाख रुपये का ट्रेड ले लिया, 100x। तो जो आपका जो चार्जेस है वो आपके 1000 रुपये के अकॉर्डिंग नहीं पड़ेगा, जितना आपने मार्जिन ले रखा है वो 1 लाख का है। वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे चल रहा है, तो आपको जो आप पे टैक्सेस वहाँ पे आपको देने हैं, जो चार्जेस पे करना है उस 1 लाख के अकॉर्डिंग देना है ना। सो बेसिकली जो चार्जेस हैं वो 1 लाख के अकॉर्डिंग आप पे कर रहे हो, प्रॉफिट्स भी आपको 1 लाख के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास कैपिटल ही 1000 है। सो लॉसेस भी आपको उस 1 लाख के अकॉर्डिंग बियर करने पड़ेंगे। सो 1 लाख के मार्जिन ट्रेड लेके अगर आपने 1 लाख के मार्जिन के साथ, मतलब 1 लाख के कैपिटल के साथ ट्रेड डाला हुआ है विद 100x मार्जिन, तो अगर उस 1 लाख के ट्रेड में 1% का फ्लक्चुएशन आ गया तो आपका क्या उड़ जाएगा, जो 1000 रुपये का कैपिटल है स्वाहा हो जाएगा, है ना। सो मैंने यही कहा कि अगर आपको इन करेंसीज़ को ट्रेड करना है, इन करेंसीज़ को यहाँ पर मार्जिन लेना भी है, बेनिफिट उठाना है, तो उतना ही मार्जिन लो जितना आप फ्लक्चुएशन बियर कर सकते हो। और आपने 1 लाख के मार्जिन पे 1% का प्रॉफिट बनाया तो आपके 1000 जो है वो 2000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड आपने 1 लाख से लिया है, मार्जिन 100x यूज़ किया है, कैपिटल आपके पास 1000 है, लेकिन उस 1 लाख के मार्जिन पर आपको 1000 का प्रॉफिट बना, तो आपका जो 1000 था वो आपका 2000 हो गया। लेकिन उसमें कुछ चार्जेस पड़ेंगे, है ना, चार्जेस पड़ेंगे। तो कैसे चार्जेस पड़ेंगे? सपोज़ आप ये कह सकते हो कि 0.03 या 0.03% के आसपास के चार्जेस पड़ेंगे उस 1 लाख पे। तो आपने 1000 का प्रॉफिट बनाया तो आपको उसमें 300 के चार्जेस सीधा पड़ जाएगा। सो बेसिकली आपने 1% का प्रॉफिट बुक किया, आपके जेब में आना चाहिए था 1000 रुपये, मतलब आपका जो कैपिटल था 1000 का वो 2000 होना चाहिए था, लेकिन चार्जेस आपको 1 लाख के अकॉर्डिंग लगे हैं, तो 300 भी चार्जेस हो सकते हैं, वो 500 भी चार्जेस हो सकते हैं, हो सकता है वो 1000 रुपये आपको चार्जेस ही पड़ जाए इसमें, क्योंकि आपने मार्जिन उतना ज़्यादा यूज़ किया है और चार्जेस आपको उस मार्जिन के अकॉर्डिंग लगे हैं, ना कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ इसमें समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। अभी आप देखोगे मेरा जो ट्रेड है लाइव, मेरे यहाँ पे ट्रेड चल रहा है विच इज़ अराउंड $159 के आसपास चल रहा है, और एक करंट स्ट्रेट फॉल आ रहा है यहाँ से। जितना स्ट्रेट अपने को नीचे को फॉल देखने को मिलेगा उतना अच्छा अपने यहाँ पर टारगेट आ जाएगा। और मैं यहीं से अपने, जैसे मेरे यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, तो मैं यहाँ से अपना, पहले मैं इसको करता हूँ, यहाँ से मैं अपना क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं सेट कर सकता हूँ अपने चार्ट पर, चुपचाप यहाँ पर मैं सो सकता हूँ। अभी मेरे पास $150 चल रहा है। अब $150 के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉफिट देखोगे विच इज़ 15,000 के आसपास,
$180 के आसपास चल रहा है। 15,000 17,000 प्रॉफिट मेरे को, 15,000 के आसपास प्रॉफिट मेरे को दिखा दें, यहाँ पर फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। $188 और फॉल कर रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ते हुए जा रहा है इसमें, आप देखोगे जैसे जैसे फॉल कर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। $194, ठीक है। और अगर नीचे आते एक कैंडल इसके फॉलो थ्रू अपने को देते तो $200-250, और यहाँ तक आता तो ऑलमोस्ट $400-500 आसपास मेरे को बढ़ जाएगा। सो मैंने 0.05 BTC को ट्रेड किया है। कितना देखो यहाँ पे 0.05 BTC को ट्रेड किया है, मतलब मेरी जो यहाँ पर क्वांटिटी है 500 क्वांटिटी है, ऊपर देखोगे विच इज़ एन 500 क्वांटिटी। $200 मेरे को मिलने वाले हैं। $1 की जो वैल्यू होती है अभी ₹85 के आसपास है। सो $200 को आप कैलकुलेट करोगे तो जो 16-17 हज़ार रुपये के आसपास मेरे यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेड अगर चला नीचे फॉल किया तो मीन्स अब प्रॉफिट कितना परसेंट है वो भी देख लो, विच इज़ 18%। यहाँ पर आप देखोगे $200 बन चुके हैं मेरे, 18% के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। सो अगर ये कंटिन्यूस फॉल करता है ये ट्रेड, सो मेरा ये टारगेट है कि अगर नीचे तक आता है तो मेरे को $500-550 हाँ $500 के आसपास मिल जाएगा। जो अगर 53,000 तक भी अगर एक ट्रेड आता है नीचे फॉल करके, सो $500 मेरे को ईजिली दे जाएगा, है ना। $500 का मतलब होता है 40-42 हज़ार रुपये के आसपास का मेरे को प्रॉफिट इसमें बन जाएगा अगर ये मेरा टारगेट देता है, ठीक है। सो क्या लग रहा है चलेगा ये, है ना। 17-18 हज़ार रुपये मेरे को यहाँ पर बन रहे हैं। 54,000 पे देख लेना सब 54,000 थोड़ा 54,100 के आसपास है, करना 54 टेस्ट करके आ गया। टेस्ट कर लिया ना, तो यहाँ थोड़ा सा हल्का 30-40% लाइट करें। हाँ ठीक है। सो ये है आपके पास अपॉर्चुनिटी। अब इस पर किसको करना चाहिए? उन लोगों को करना चाहिए जिसके पास थोड़ा सा कैपिटल कम है, वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है इस मार्केट में। जिसको प्राइस एक्शन की नॉलेज अच्छी है वो यहाँ पर काम कर सकता है ना। जिसके पास इंडियन मार्केट में पूरा टाइम देने के लिए नहीं है वो यहाँ पर काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ही हमको शाम को देखने को मिलता है। शाम को 5:30-6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक, और कभी कभी रात के 2-3 बजे से रात के 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है इसमें। वो लेकिन सडन स्पाइक्स आते हैं, सडन फॉल आता है, सडन कुछ आता है। लेकिन शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। अभी भी 11 से 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है तब अभी एक मूवमेंट आ रही है इसमें, क्योंकि इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ एन अपडेट फॉर यू कि जो लोग करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे करें, किस तरीके से करें, है नहीं। काफ़ी सारे ब्लॉग्स में भी कर रहे थे कि सर आप बिटकॉइन शाम को करते हो, कैसे करते हो, क्या है, क्यों करते हो, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी जिनको करना है, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दिस इज़ एन FIU रजिस्टर्ड एंड फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन। तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको जब जिस प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट चेक कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, तो वहाँ पर अब उसके अलावा और कोई किसी चीज़ पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो इंडिया के अंदर कोई चीज़ रजिस्टर्ड है तो इट मीन्स डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ अनरजिस्टर्ड है तो उसको हम प्रमोट भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस पर काम अभी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी करता ही हूँ। तो काफ़ी अच्छा इसमें ट्रेड करने को मिल जाता है ना। कभी रैंडम ट्रेड्स भी लेता हूँ तो लॉसेस भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ है, ट्रेड करोगे तो ऑप्शंस के बजाय फ्यूचर ज़्यादा ट्रेड करना, और फ्यूचर भी करोगे तो दिन का एक ट्रेड पकड़ने की कोशिश करना। टारगेट मिले, स्टॉप लॉस मिले, कुछ मिले, लेकिन जब फालतू के ट्रेड करोगे तो चार्जेस आपको उतने नहीं पड़ने, और चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्जिन आपको यहाँ पर चार्जेस पे करना पड़ जाता है, ये इसका एक सेटबैक है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। नहीं, और वैसे अगर आपको डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय सेल करके काम करना है, दुबई चले जाओ, वहीं करो काम, वहीं उस BTC को पे करके सामान खरीदो, गाड़ी खरीदो, घोड़ा खरीदो, घड़ियाँ खरीदो, जो खरीदना खरीदो, वहाँ BTC में सब चल जाता है। इंडिया के अंदर वो चीज़ अलाउड नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत सारी इसमें रेगुलेशंस हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कल हमारा एक ट्रिप लगेगा, है ना, राजधानी का, तो उसको अपडेट अपन आप करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।